आप गूगल पर जाएंगे। गूगल पर आपको CCRH सर्च करना है। जैसे आप CCRH सर्च करेंगे, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो इस तरीके से सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगा। और इसको आपको नीचे लाना है। नीचे जैसे स्क्रॉल करोगे आपके सामने रिक्वायरमेंट दिख रहा है, तो इस रिक्वायरमेंट पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप रिक्वायरमेंट पर क्लिक करेंगे, ये पेज आपके सामने ओपन होके आएगा। यहाँ पर देख रहे होंगे आपको लेफ़्ट साइड में वैकेंसी का ऑप्शन आ रहा है, तो वैकेंसी पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन होकर के आएगा, जिसमें से आपको सारे वैकेंसीज़ के बारे में जानकारी दिया होगा। तो वहाँ पर आपको देखना है कि मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए कौन सी वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है, आपको देखने को मिल जाएगा सामने। ये देखिए, अब ये पेज ओपन होकर के आ गया है। तो सबसे पहला वाला जो रिक्वायरमेंट ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर 40/2022। ठीक है, 40 नंबर है एडवर्टाइज का, 2022 में वैकेंसी आ रही है। उसके बाद राइट साइड में देखेंगे, यहाँ पर PDF डाउनलोड करने का ऑप्शन देगा। यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन होगा, जो कि आपके रजिस्ट्रेशन के लिए है। आप यहाँ फर्स्ट टाइम अगर लॉगिन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन 1 टाइम करना पड़ेगा, जिससे आपका ID और पासवर्ड बन जाता है। ठीक है, आपको PDF देखना है तो यहाँ से आप डाउनलोड पर क्लिक कर दीजिए। इस तरीके से आपका ये PDF डाउनलोड होकर के सामने आ जाएगा। तो ये आपको सामने PDF देखने को मिल रहा है, तो ये आपका PDF है। तो PDF कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद। और इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको ज़्यादा क्लियर दिखाई देगा इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो रिक्वायरमेंट ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट के लिए है पोस्ट। तो यहाँ पर टोटल पोस्ट 22 है। ठीक है, जो कि अच्छी पोस्ट है। और कैटेगरी वाइज अगर देखेंगे, जनरल 13 है, SC 1 है, ST 1 है, OBC 5 है। बाकी अदर कैटेगरी में EWS के 2 पोस्ट हैं। 1 पोस्ट इज़ रिजर्व फॉर फिजिकल डिसेबल्ड कैंडिडेट। ठीक, लेवल 6 है। और यहाँ पर आप पे मैट्रिक्स देख सकते हैं, 35,400 से 1,20,400 है। सॉरी, 1,12,400 रुपये। एज लिमिट आपका 35 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए, 35 साल तक एज है। और उसके बाद एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। ठीक है, बैचलर डिग्री चाहिए इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से। ठीक है, 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट का। और लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूट, ये भी रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूट होना चाहिए। कई सारे बच्चे सवाल करते हैं कि एक्सपीरियंस कहाँ का मान्य होगा, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से वैलिड होना चाहिए, वो हॉस्पिटल हो चाहे वो इंस्टीट्यूट हो। आपका रजिस्ट्रेशन आपके पास होनी चाहिए और कंप्लीट होना चाहिए, तभी जा कर के आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लास्ट डेट की अगर हम बात करेंगे तो 30/9/2022 है। तो जैसे कि मैंने वेबसाइट आपको उसी से ओपन करके दिखाया है, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे ये सारी जानकारी हैं और ड्यूटीज़ आपकी क्या क्या होंगी, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, ये सारा चीज़ मेंशन किया हुआ है। इसको आप डाउनलोड करके डिटेल में ज़रूर पढ़ना। जब भी आप कोई फॉर्म फिल करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन कम से कम आपको पूरा पढ़ना है, अच्छे से सारी जानकारी लेना है। आधी अधूरी जानकारी लोगे तो आपका ही नुकसान है। हम इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं जो इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन सारी जानकारी आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको भरना पड़ेगा। आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको ही दिक्कत है, आपको ही परेशानी होगा। समझ में आ रहा है? तो केवल हम जो बता रहे हैं उतना ही नहीं है, इसमें पूरा नोटिफिकेशन अगर हम पढ़ने बैठे हैं और आपको समझाने बैठे हैं तो पूरा 1 घंटे का वीडियो हो जाएगा। इसलिए ये सारी चीज़ें आपको खुद पढ़ना है। ठीक है, तभी आपको पूरा डिटेल में समझ में आएगा। यहाँ पर फीस वगैरह आप देख सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। एलिजिबिलिटी आपने पढ़ ही लिया, समझा ही दिया है हमने आपको। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म, आपको डॉक्यूमेंट्स कैसे फिल करना है, एप्लीकेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है। प्रूफ ऑफ एज 10th की मार्कशीट लगेगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये सारा चीज़ है, एक्सपीरियंस। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट, फिजिकल हैंडीकैप्ड अगर हैं तो वो सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये एड्रेस है, पूरा एड्रेस आप देख सकते हैं। ठीक, तो ऑनलाइन फॉर्म फिल कीजिए, ज़्यादा बेहतर है। एज रिलैक्सेशन ST SC OBC परसेंटल लिस्ट OBC के हिसाब से आपको मिलेगा। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा वो होगा रिटन टेस्ट होगा। इस टेस्ट में 150 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs आने वाले हैं। 1 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 2 आवर्स ड्यूरेशन। 2 घंटे का आपका समय रहेगा। और उसके बाद नेगेटिव मार्किंग होगी, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपको क्वेश्चन नहीं आते हैं तो वो आपको नहीं करना है। नेगेटिव मार्किंग में आपको पता होगा किस तरीके से किया जाता है। शेड्यूल रिटन टेस्ट का आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। जो भी आप जानकारी भरेंगे उसी ईमेल पर या फिर मोबाइल नंबर पर। ठीक है। कट ऑफ लिस्ट किस तरीके से तैयार होगा, कैटेगरी वाइज है OBC, EWS, उसके बाद SC ST PH। उसके बाद इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये सारे इंस्ट्रक्शन हैं। आपको कलर्ड फोटोग्राफ किस तरीके से रखना है, कितना साइज़ है, तो ये सारी चीज़ तो पढ़ के बताने से कोई सेंस निकलता नहीं है। सारी चीज़ें आपको खुद पढ़ना है। समझ में आ रही है? सारी जानकारी आपको लेकर के फिर ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए बैठना है। नहीं तो आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए बैठे और सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास है ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो इसलिए इन सारी चीज़ों को आपको पढ़ लेना है एक बार अच्छे से, सारी जानकारी को। और मैंने वेबसाइट आपको बता ही दिया है, कैसे गूगल पे सर्च करके आप यहाँ तक आ सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से जानकारी था। ऑफलाइन फॉर्म फिल करने का है, अगर आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं। आप सिंपल इसको प्रिंट आउट निकलवा करके एक बार ज़रूर पढ़िए। ठीक है। सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा क्लियर, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मेंशन हैं। समझ में आ गया? तो इस तरीके से है, आप अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को। और अच्छे से आप मेहनत कीजिए, लगातार पढ़ाई कीजिए। सेंट्रल वैकेंसी है, परमानेंट जॉब है, अच्छी है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है। आप पढ़ेंगे तो ज़रूर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है। हम कंटिन्यू क्लासेस आपका ले रहे हैं और MCQs की तैयारी भी करा रहे हैं आपको। तो इसलिए आप पढ़ाई अच्छे से कीजिए। समझ में आ रहा है? और कोई सवाल बनता है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी इसको एक बार पढ़िए ज़रूर। पढ़ेंगे तो आपको कोई सवाल नहीं होगा मेरे ख्याल से। इसको एक बार आप डाउनलोड करके पढ़िएगा ज़रूर। और हमारे MCQs अगर आपको चाहिए है, 2 पार्ट्स में बने हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं हमसे। उसके लिए आपको ईमेल दिया रहेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे। आप मेल करेंगे हमारे पास तो आपको डिटेल जानकारी दे दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छा लगा अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।